आइए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हिकमत, ताकत और ईमान की एक लाजवाल दास्तान है। एक ऐसे बादशाह की कहानी जिनकी हुकूमत इंसानों, जिन्नों और परिंदों सब पर थी, और एक ऐसी मलका की जो अपनी जहानत के लिए मशहूर थी। जी, ये किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का, जो सदियों से हमारे लिए मशले राह है। तो सबसे पहले जरा उस अजीम शान सल्तनत का तसव्वुर करें जिसके हुक्मरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ये कोई आम बादशाहत नहीं थी, ये इंसानी तसव्वुर से कहीं बालातर थी। उनकी बादशाहत सिर्फ दौलत और ताकत पर नहीं टिकी थी, बल्कि ये अल्लाह की अता करदा खास नेमतों का एक मजहर था। इसमें ऐसी ताकतें शामिल थीं जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। सोचिए जरा, हवा उनके हुक्म पर चलती थी, जिन्नात उनके ताबे थे और बड़े बड़े महल तामीर करते थे। वो परिंदों और जानवरों तक की जुबान समझते थे। उनकी फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन और परिंदे भी शामिल थे। ये सब अल्लाह की खास इनायत का सबूत था। अब देखते हैं कि कहानी में एक गैर मुतवक्के मोड़ कैसे आता है। इस दास्तान का आगाज किसी बड़ी जंग या शाही फरमान से नहीं होता, बल्कि इस बहुत बड़े लश्कर में एक छोटी सी मखलूक की गैर हाजिरी से होता है। हुआ कुछ यूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने परिंदों के लश्कर का जायजा ले रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक परिंदा यानी हुदहुद वहां मौजूद नहीं है। उनका रद्द-ए-अमल फौरी और सख्त था, क्योंकि उनकी सल्तनत का नज़्म-ओ-ज़ब्त बेमिसाल था। उन्होंने फरमाया, मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा या इसे ज़िबा कर दूंगा जब तक कि वो मेरे पास कोई वाज़े वजह ना लाए। इससे मामला इंतहाई संगीन हो गया। हुदहुद की जिंदगी अब उस खबर पर मुनस्सिर थी जो वो लाने वाला था। और फिर हुदहुद हाजिर होता है, एक ऐसी खबर के साथ जो उस अजीम बादशाह के इल्म में भी नहीं थी। सबा की सरजमीन से एक हैरान कुन दरियाफ्त। उसने बताया कि वहां एक औरत की हुकूमत है, उसके पास बेपनाह दौलत और एक बहुत ही शानदार तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने इस नाकाबिल यकीन खबर की तस्दीक का फैसला किया, और यहीं से हिकमत और दानाई का एक ऐसा तबादला शुरू होता है जो दोनों हुक्मरानों की बसीरत को जाहिर करता है। उन्होंने अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होने वाला एक ख़त भेजा, जिसमें मलका सबा के लिए एक सीधा और वाज़ेह पैगाम था। मुझ पर सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। अब मलका का रद्द-ए-अमल भी उनकी ज़हानत का मुंह बोलता सबूत है। इस चैलेंज को देखकर मलका बल्कीस ने अपने मुशीरों को बुलाया। उनके मुशीरों ने तो कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, जंग के लिए तैयार, हुक्म आपका है। लेकिन मलका ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने जंग की बजाय सिफारतकारी का इंतखाब किया और कहा, मैं उन्हें एक तोहफा भेजती हूं और देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान का जवाब मादी दौलत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना था। उन्होंने साफ कह दिया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। मतलब साफ था कि उन पर मलका के तोहफों का कोई असर नहीं होने वाला था। अब मलिका समझ गईं कि उनका सामना किसी आम बादशाह से नहीं हो रहा। सो उन्होंने हज़रत सुलेमान के दरबार का सफ़र करने का फ़ैसला किया, जहां खुदाई ताकत इंतहाई हैरान कुन तरीकों से जाहिर होने वाली थी। अभी मलका रास्ते में ही थीं कि हज़रत सुलेमान ने अपने दरबार में एक चैलेंज रखा, एक ऐसा चैलेंज जो उनकी खुदादा ताकत का एक और मुजाहिरा था। उन्होंने पूछा, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है, इससे पहले कि वो लोग फरमाबरदार होकर यहां पहुंचे। जवाब में दो पेशकशें आईं। एक ताकतवर जिन ने कहा कि वो दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त ले आएगा, लेकिन एक आलिम शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि वो पलक छपकने से पहले उसे हाजिर कर देगा। ये तो एक ऐसा कारनामा था जो फितरत के तमाम कवानीन को चैलेंज करता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पलक झपकने की देर थी कि मलिका का शानदार तख्त, जो हजारों मील दूर था, हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। ये अल्लाह के फजल का एक और मजहर था। जब मलका दरबार पहुंची तो उन्हें दो शानदार आजमाइशों का सामना करना पड़ा। पहले तो उनके अपने तख्त की शक्ल थोड़ी बदलकर उनसे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? जिस पर उन्होंने बड़ा ज़हीन जवाब दिया, लगता तो वैसा ही है। फिर उन्हें ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था मगर पानी जैसा लगता था। ये सब मलका को हकीकत से रोशनास कराने के लिए था। खुदाई ताकत और हिकमत के इन नाकाबिले तरदीद सबूतों को अपनी आंखों से देखकर मलका सबा को एक गहरी हकीकत का इदराक हुआ। वो समझ गईं कि वो किसी दुनियावी बादशाह के नहीं बल्कि अल्लाह के एक नबी के सामने खड़ी हैं। उसी लम्हे उन्होंने सूरज की पूजा तर्क करके ईमान कबूल कर लिया और इतराफ़ किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ
اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو اس عظیم داستان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اور دولت اللہ کی عطا ہے۔ حکمت ہمیشہ طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ سچائی کی تلاش ایمان تک لے جاتی ہے۔ ایک سچے لیڈر کی نشانی عاجزی ہے، اور یہ کہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کے منصوبے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اس بات کا ثبوت کہ کس طرح ایک چھوٹا سا بظاہر غیر اہم عمل جب سچائی اور یقین پر مبنی ہو تو پوری قوموں کی تقدیر بدلنے والے واقعات کو جنم دے سکتا ہے۔